नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेशन मास्टर साइको के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट या ऐड ऑफ ऑड नंबर या काउंट ऑफ ऑड नंबर टेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये और इसका स्टेशन मास्टर बनाने में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस टेस्ट का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट या ऐड और काउंट ऑफ ऑड नंबर टेस्ट। इसका हिंदी में भी हम बोलेंगे तो चयनात्मक ध्यान परीक्षण टेस्ट या फिर विषम संख्याओं का योग या विषम संख्याओं की गिनती का परीक्षण। इस टेस्ट में पहले मैं बता दूं आपको कि ये दो नाम यहां पर लिए गए हैं, ऐड या काउंट ऑफ ऑड नंबर। दोनों ही अलग अलग तरह के परीक्षण है। ये विषम संख्याओं को जोड़ने का परीक्षण या फिर विषम संख्याओं को गिनने का परीक्षण। ये चीज डिपेंड करती है एग्जाम के अंदर इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी उनके ऊपर, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम बीच में हुए हैं 2017 के बाद में, उनमें एक दो में काउंट ऑफ ऑड नंबर भी आया है, तो इस वजह से हमें ये काउंट ऑफ ऑड नंबर भी कवर करना पड़ रहा है यहाँ, जिससे आप लोगों को कहीं कंफ्यूज ना हो और रियल एग्जाम में अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे पाए। तो ये ऐड और काउंट करना आपकी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होगा वहां साफ साफ कि आपको इसको ऐड करना है या काउंट करना है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस इंस्ट्रक्शंस को बड़ी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये परीक्षण आपकी एकाग्रता को चेक करने के लिए हो रहा है। जो एकाग्रता काफी सारी संख्याओं में से कुछ सेलेक्टेड विषम संख्याओं को देख देख के उनको जोड़ना या गिनने में काम आएगी, उस एकाग्रता का यूज करके ही आप ये टेस्ट को पास कर पाएंगे। यहाँ आपके पास में 30 क्वेश्चंस आते हैं और जिनको करने के लिए 8 मिनट का टाइम होता है। बड़ा ही कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ सोल्व करने पड़ेंगे। आपको हर क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर 16 सेकंड का टाइम मिलेगा और उस 16 सेकंड के अंदर आपको उसका राइट आंसर ढूंढना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको जब क्वेश्चन के आंसर देखेंगे तो आप आंसर देखते जा रहे हैं सभी के। कोशिश कीजिए जो सबसे इजी लग रहा है, जो पकड़ में आ गया फटाफट से, उसको सबसे पहले करने की कोशिश कीजिए। जहां अटक गए आप या आपने एक बार काउंट कर लिया और आपका आंसर गलत आ रहा है, उसको स्किप कर दीजिए, उसको दोबारा काउंट मत कीजिए। पहले जो जो आपका सही आता जा रहा है काउंट करने के बाद में या जोड़ने के बाद में, उन्हीं के आंसर देते जाइए। जब आपके पास लास्ट में स्पेयर टाइम बच जाता है तो उस गलत या जिस छोड़े हुए आंसर को आप दोबारा से क्वेश्चन को दोबारा से देखिए और उसका फिर से राइट आंसर दीजिए। इस टेस्ट के अंदर 5 ऑप्शन दिए होते हैं और कुछ डिजिट्स नंबर्स होते हैं जो कि एक श्रृंखला में आपके पास सामने दिखाई देंगे, जिसमें 35, 40, 50 कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं काउंटिंग में, 20, 30 जो भी नंबर होंगे। उन नंबरों में से आपके पास समभी संख्याएं होंगी और विषम संख्याएं भी होंगी। उन संख्याओं में अगर इंस्ट्रक्शन दी हुई है जोड़ने के लिए तो उनको जोड़ना होगा, या इंस्ट्रक्शन दी हुई है उनको काउंट करने के लिए तो आपको गिनना होगा। और उनको गिनने या जोड़ने के बाद में जो आपको उत्तर मिलेगा वो 5 विकल्पों में से, वो जो आंसर मिलेगा वो 5 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से कोई भी एक होगा। फिर देखते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या है। ये जो 1, 3, 5 जो सीरीज आपके पास में दी हुई होगी लंबी, उसमें या तो 1 या 3 या 5 होगा। इनमें से कोई भी संख्याएं वहां हो सकती हैं। और कुछ एग्जामों में अभी 7 और 9 भी आया है थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, बट 7 और 9 आने की वजह से बच्चों का टाइम ज्यादा लगता है, वो जल्दी समय पर उसको कैलकुलेट कर नहीं पाते हैं, इसीलिए अभी एग्जामों में जल्दी ये 7 और 9 दे नहीं रही है रेलवे डिपार्टमेंट। बट आप कुछ टेस्टों की प्रैक्टिस हम लोग आप लोगों को देंगे, उनको जरूर कीजिए 7 और 9 के साथ में भी। और इसके अंदर पूरे टेस्ट में आपको 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं भी मिलेंगी। इनको आपको ना तो गिनना है ना जोड़ना है, इनको इग्नोर करते हुए चले जाना है। चाहे ये कितनी बार आए आपके सामने, ये सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए, ये सिर्फ आपका टाइम एक्स्ट्रा लगाने के लिए उसके बीच में दी हुई है। बाकी जितनी विषम संख्याएं हैं उन्हीं को ही आप लोगों को जोड़ना है या काउंट करना है एज पर दी हुई इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। इंस्ट्रक्शन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है, ध्यान से देखनी है। इंस्ट्रक्शन अगर आपने ध्यान से नहीं देखी तो आपका एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन है यहां बोर्ड पे दिखाया हुआ है और इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं आंसर देने के लिए, तो आप देखिए यहां पर क्या है। मैं इसको नीचे कर देता हूं ताकि आपकी सीरीज कोई छुपे नहीं। ये देखिए यहां विषम संख्याएं देखते सबसे पहले तो हमारे पास में क्या क्या है, क्योंकि मैंने बताया था विषम संख्याओं का जोड़ हमें यहां करना है। इंस्ट्रक्शन मैंने ऊपर दे दी आप लोगों के लिए, क्या करना है, ऐड ऑफ ऑड नंबर्स या विषम संख्याओं का जोड़ करना है। वहां भी एग्जाम में इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी और जैसे ही पेपर आपका लोड हुआ इंस्ट्रक्शन टाइम के बाद में
एक पूरी सीरीज आ जाएगी आपके पास में 30 क्वेश्चनों की, एक ही लाइन में 30 क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे पूरे के पूरे। आप एक पेज में आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन शो करेंगे, वहां दिखेंगे आपको। वहां मैंने बताया था 5 ऑप्शन हो सकते हैं या कहीं 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं कुछ एग्जाम में, तो ऑप्शन से आपको डरना नहीं है। और उनमें से 1 बाई 1 जो क्वेश्चन आपको एक ही बार में सीरीज को काउंट करते हुए, देखते हुए, जोड़ते हुए आपका सही आ जाता है, उसको पहले चूज करना है। अगर वो नहीं आता एक ही बार में तो उसको छोड़ते चले जाइए, और लास्ट में जब आपके पास समय बचेगा, स्पेयर समय, तो वापस से फिर उनको कीजिए पहले जो छोड़े हुए थे आपके। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिए, यहां ओड नंबर क्या क्या है, 1 है, 3 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 1 है, यहाँ 3 है, 5 है, 1 है, 3 है, 1 है, 5 है, 3 है, 1 है, 3, 5, 1, 1। ये सारी की सारी संख्याएं ओड नंबर हैं। ओड का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1, 3, 5, 7, 9। ये सारी संख्याएं अगर इसमें से आ रही हैं तो उन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। और हमें किस किस को, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। और हमें किसको नहीं करना कुछ भी, 2, 4, 6, 8। अगर ये संख्याएं वहां मिलती हैं हमें तो इनको हमें टच नहीं करना है, इनको हमें इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो अब हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं इनको। आप लोग तो अभी तक सभी लोग, मैं भी या आप लोग भी, कोई भी स्टूडेंट है, सब लोग जोड़ने में माहिर हैं। अभी तक सब जोड़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, पहली क्लास से हम जोड़ना सीख जाते हैं। तो हम कैसे जोड़ें इनको। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो सब लोग यूज करते हैं, कि 1 और 3 4 और 1 5 और 1 और 5 और 5 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 5 30, 30 3 33, 1 34, 34 3 37, 37 5 42, 1 43 और 1 44। जोड़ आ गया, आपका आंसर भी निकल के आ गया, 44 है यहाँ राइट आंसर। ठीक है, ये तरीका सब लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर नुकसान क्या है इस तरीके से, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको। या नुकसान क्या है, हमने जितनी ओड नंबर यहाँ काउंट किए देखे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 ओड नंबर है। हमने 18 बार में से क्या बोला, एक वर्ड यूज किया हमने, और 1 और 3। तो 1 और 3 को हमने बार बार यूज किया, एक यानी कि और जो हमने वर्ड यूज किया वो लगभग हमने 15 बार यूज किया यहां पर। यानी एक बार और बोलने के लिए हमारी लगभग 1 सेकंड खराब हो गई यहां पर। तो 1 और बराबर 1 सेकंड। फिर हमने क्या किया, 1 और 3 4, तो हमने 3 का नाम भी लिया यहां पर। तो हमने 3 की तरह हमने लगभग फिर से 18 अलग अलग जो डिजिट हैं इन सबका फिर नाम लिया। तो हम इसको भी एवरेज नंबर 15 डिजिट मान लेते हैं यहां पर। तो आपका अप्रोक्स 15 सेकंड यहां खराब हो गया, 15 सेकंड यहां खराब हो गया, यानी कि आपकी 30 सेकंड खराब हो गई इसको जोड़ने के लिए। हम 30 भी नहीं माने, हम इस पूरे टेस्ट को जोड़ने के लिए, एक क्वेश्चन को जोड़ने के लिए हम 5 सेकंड से 10 सेकंड भी खराब मान लेते हैं। तो 30 टेस्ट आपके क्वेश्चन है यहां पर, 5 3 15, लगभग आपकी 150 सेकंड खराब हो जाती हैं। अगर हम 5वां सेकंड भी इस तरह से हम हमारी बेकार माने तो 150 सेकंड का आप मिनट में निकालेंगे तो 60 से भाग दे दीजिए, लगभग आपकी 2.5-3 सेकंडें, आपकी 2.5-3 मिनटें आपकी खराब हो गई। ये मैंने कम से कम लगाया है। तो हमें अवॉइड करना है इस और वर्ड को, और जो ये हम यहां पर रिपीट करते हैं, 1 और 3 4, 4 और 1 5, हम पिछली संख्या को रिपीट करते हैं ना। क्या रिपीट करें हम यहां पर, क्या बोल रहे हैं, 1 और 3 4, फिर हमने क्या बोला, अगले को जोड़ते हम तो बोलते हैं 4 और 1 5। तो अब बार बार देखिए आपका ये और वर्ड भी आ रहा है और इसको भी हम लोग बार बार बोल रहे हैं। तो ये आपका टाइम कंज्यूम करने की वो है। इसी
को हमें अवॉइड करना है। जितना ज्यादा आप इसको अवॉइड करेंगे, आपका ये क्वेश्चन आपको फटाफट से सोल्व हो जाएगा, आपके 16 सेकंड से भी कम समय में सोल्व हो जाएगा। तो इसीलिए इनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। मैं एक बार दिखा देता हूं कैसे आपको जोड़ना है, वही तरीका आपको फॉलो करना है सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और बस एक यही ट्रिक है टाइम को मैनेज करने की। इसके अलावा आप किसी भी तरह से इसका टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं। जो भी ट्रिक बताएंगे या कहीं आपने देखी होंगी, वो कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाएंगी, आपका टाइम बर्बाद कर देंगे, वो आपको फिर से दोबारा जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग यार क्या करें, मैं इसको इरेज कर देता हूं और हम फ्रेश देखते हैं इसका क्या करें, कैसे देखें, आप देखते जाइए। 1 4 5 10 11 12 15 20 21 24 25 30 33 34 37 42 41 43 एंड 44। तो आपका आंसर 44 आ गया। टाइम बच गया आपका, और भी कहीं बोला नहीं गया हमने, और पिछली जो जोड़ आया टोटल होके आया उसको भी हमने कहीं यूज नहीं किया है। तो इसी पैटर्न को आप फॉलो करके ऐड ऑफ ऑड नंबर के टेस्ट को झट से चुटकियों में क्वालिफाई कर लेंगे। कोई आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, और अगर आपने आंसर गलत आ रहा है, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो उसको छोड़ दिया और आप सही करते करते आगे चले गए, तो आपको स्पेयर टाइम मिल जाएगा, और वो स्पेयर टाइम यूज करके आप उस गलत आंसर वाले ऑप्शन को फिर से दोबारा चेक करके आप सही से ऑप्शन उसका चूज कर पाएंगे। समझ गए? यही एक ट्रिक है, इसी ट्रिक को फॉलो करना है सभी क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए। इसके अलावा कोई इस ऐड ऑफ ऑड नंबर या सिलेक्ट अटेंशन टेस्ट के अंदर कोई ट्रिक नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जो भी ट्रिक लोग बताएंगे आपको, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे आके वो फेल हो जाएगी आपकी। कुछ लोग बताते हैं कि भाई ये लास्ट संख्याओं जो इसका इकाई है, वो इकाई अगर सेम हो या सेम नहीं हो तो यहां जोड़ते चले जाइए और इकाई इकाई को आगे बढ़ाते चले जाइए, तो उसके अंदर भी आप कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो उसको भी फॉलो मत कीजिए, इससे इजी नहीं है कोई भी तरीका। क्योंकि यहां आप कोई बोलता है कि भाई 5 को छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ लीजिए, 3 और 1 को जोड़ लीजिए, 5 को बाद में जोड़ लेंगे। तो आप 5 को बाद में जोड़ने आएंगे, तो फिर 5 को जोड़ने के लिए एक बार जाते जाते आपने देखते हुए चले गए, जोड़ते हुए चले गए, तो एक ही बार में सारा काउंटिंग हो गया। फिर से आपको वापस से आना पड़ेगा इसके ऊपर, फिर आपका समय लगेगा कि हम इस 5 को देखें, एक 5 फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, आपको फिर से देखना पड़ेगा, यानी आपके फिर 3-4 सेकंड बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए ट्राई कीजिए एक ही बार में इसको जोड़ने की, और स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू इसको जोड़ते हुए चले जाइए। इससे जल्दी आपका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। यही एक तरीका है जो जल्दी सॉल्यूशन निकालने का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैं कुछ क्वेश्चन ही करवाऊंगा, यहां पर 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि ये सब आपकी प्रैक्टिस का है। आप लगातार डेली की डेली 100-200 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो 3 से 4 दिन में आपकी स्पीड आ जाएगी। अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इसलिए आपकी स्पीड थोड़ी डाउन है। जैसे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, डेली 2-3 टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, डेली 2-3 टेस्ट कीजिए, आपका एग्जाम के टाइम तक आपकी स्पीड बहुत हाई हो जाएगी इसके अंदर, और आप 8 मिनट से पहले ये 6 मिनट 5-7 मिनट में आप कंप्लीट कर चुके होंगे सारा, इसकी प्रूफ रीडिंग करने के साथ में। देखते हैं इसको, वही तरीका फॉलो करेंगे जैसा अच्छा एक चीज और याद रखिए, जैसे मैंने 2 3 1 5 3 इस तरह को यूज किया है, मैंने इंग्लिश की काउंटिंग यूज की है मैंने यहां पर। अब अगर आपको इंग्लिश में कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं आप, तो आप हिंदी में कीजिए। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में फील अपने आप को कंफर्ट फील कर रहे हैं, मलयालम, तमिल, किसी में, कन्नड़, बंगाली, मराठी, पंजाबी, जिसमें भी फील कर रहे हैं, आप उस लैंग्वेज को यूज कीजिए इनको जोड़ने के लिए। जबरदस्ती आप जो मैं बता रहा हूं उस लैंग्वेज की तरफ मत भागिए, जो आपके लिए सुटेबल लैंग्वेज हो उसी को यूज कीजिए। बस और को और पिछले जोड़ को, दो चीजों को अवॉइड कर दीजिए। किसको? और वर्ड को, और जो पिछला टोटल होके आया, जोड़ होके आया, उस जोड़ को अवॉइड कर दीजिए। आपका पेपर, ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इन दोनों को अवॉइड करने के बाद में। हम ट्राई करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, इसमें हम हिंदी यूज करते हैं। 5 3 8, तो हमें ये 3 भी नहीं बोलना है, ऐसे हम लोग फील करते हैं, कई बार बोलते हैं हम लोग गलती से 5 3 8
1, फिर उसके बाद में 5, फिर हर वर्ड को रिपीट करते कोशिश कीजिए रिपीट ना करना पड़े, आप जोड़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। 5, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 43, 44, 49, 50, 53, 54, 54 है इसमें, ये हमारा आंसर आ गया। इससे स्पीड से आप और काउंट नहीं कर सकते, यही एक तरीका जो सबसे स्पीड का है। इसी को आप ट्रिक मान लीजिए या इसी को आप अपने लिए एक रामबाण मान लीजिए इसको कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई दूसरा नहीं है कोई ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1, 4, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 49, 50, 55। देखिए यहाँ 55 होगा, 55 मिल गया हमें। अब बाई चांस ये गिनते गिनते हमारा आंसर कुछ अलग आता और इसमें नहीं होता तो इस क्वेश्चन को दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। कब तक? जब तक कि आप सारे क्वेश्चंस को 30 क्वेश्चन तक एक एक बार नहीं पहुंच गए हों। इसको दोबारा काउंट नहीं कीजिएगा। अगर दोबारा काउंट करेंगे तो जल्दी जल्दी में आपका फिर से आंसर गलत निकलेगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और हमें साइकोमेट्रिक एग्जाम के अंदर टाइम ही तो बचाना है बस। अगर आपने टाइम पे कंट्रोल कर लिया आपका, तो आपका एग्जाम पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपका टी स्कोर टॉप में आएगा। आपको आउट ऑफ 30 टोटल मार्क्स, जो टोटल मार्क्स आउट ऑफ 30 का होगा ये पूरा पेपर साइकोमेट्रिक, उसमें से 28, 29 इजीली मिल जाएंगे। बस टाइम मैनेज करना है और एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके अंदर भी, कोई भी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं सही से पहले उनको कीजिए, और जो नहीं आते, जिसका आंसर आप नहीं निकाल पा रहे, उनको भी छोड़ दीजिए। उनके भी कहीं ना कहीं हो सकता है कोई तुक्का लग के आपको मार्क्स मिल जाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। 1, 1, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 24, 29, 30, 35, 36, 7, 40, 41, 46, 47, 50, 51। देखिए यहाँ पर ये रहा 51, तो आपका ये आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना ऐड ऑफ ऑड नंबर को बड़ा इजीली कर सकते हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने एक लिंक शेयर किया है सभी लोगों से वैसे तो, कि जिसमें हमारा एक जो कोर्स परचेज कर चुके हैं उन लोगों के लिए टेलीग्राम लिंक बनाया हमने, टेलीग्राम के ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वो ग्रुप आप लोगों के पास भी शेयर होकर आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी तरह की डाउट होती है आप लोगों को, किसी तरह की कोई दिक्कत होती है किसी भी टेस्ट में, चाहे इससे पहले वाले क्लासिफिकेशन टेस्ट में दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वो क्वेश्चन आप वहां पर मुझे भेज दीजिए। कभी ना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बट कंसर्न चीज ही भेजिए, आलतू फालतू चीज उसमें ना भेजिए। मैं जल्दी आपके पास में उसकी रिक्वेस्ट भिजवा दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। 5, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 35, 38, 39, 44, 49, 50, 51, 53, 54। देखिए यहाँ 54 है क्या, यहाँ 54 ये रहा, तो आपका आंसर ये निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपके ऐड ऑफ ऑड नंबर के क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सोल्व करने में। अब हम कुछ 2 क्वेश्चन काउंट ऑफ ऑड नंबर भी लेते हैं। काउंट ऑफ ऑड में हमें इनकी गिनती करनी होगी, ऑड नंबर की गिनती करनी होगी। ये इंस्ट्रक्शन आपके पास में वहां एग्जाम में साफ साफ आपको कहीं लिखी हुई मिलेगी कि इसको काउंट करना है या जोड़ना है। बस रिपीट ना कीजिए कोई भी चीज। यहां काउंट के लिए भी कोई लॉजिक नहीं है, ना कोई ट्रिक है, सिर्फ गिनना है। क्या करना है? गिनना है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपका यहाँ 18 आपका राइट आंसर होगा। ये ऐसे जैसे अभी मेरे से मिस हुआ है
ये 8 को मैंने टिक मारा था, काउंट करा था, ऐसे आप लोगों के पास भी मिस होगा। ये ह्यूमन नेचर है। ये हमें हमारी अटेंशन अगर थोड़ी बहुत भी डिस्टर्ब होगी तो वो संख्या छूट जाएगी हमसे। तो हमारा अटेंशन को हमें कंट्रोल करना है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसका, काउंट ऑफ ऑड नंबर का। ये काउंट ऑफ ऑड नंबर का क्वेश्चन है। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, या 19 हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से ये आपका ऐड ऑफ ऑड नंबर और काउंट ऑफ ऑड नंबर कंप्लीट हो चुका है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप लोगों को हमसे प्रैक्टिस की कुछ मदद चाहिए, कोई किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। 15 टेस्ट हमने इसके भी डाले हुए हैं पीडीएफ के तौर पे। आप उन टेस्टों की भी ऐप में जाके प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको मजे आएंगे उन टेस्टों को सोल्व करने में। इसके अलावा डेली हमारी मॉर्निंग में लाइव क्विज चल रही है, 11:15 बजे लाइव क्विज, इंटरेक्टिव लाइव क्विज है, उसको अटेंड कीजिए, क्योंकि वहां पर काफी लोग एग्जाम की प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं। तो उससे आपकी खुद की भी पोटेंशियल का मालूम चलेगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, कितने जल्दी आप आंसर दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर और सब चीज आप लोगों के पास ऑलरेडी है, क्योंकि आप लोग हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं, आप लोगों ने हमारे से कोर्स परचेज किया है, और हम लोग पूरा आपको फुलफिल आपका टारगेट अचीव करने में पूरी जान लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद जय भारत।